अस्सलामुअलैकुम। हमने बॉटनी चैप्टर 3 डिस्कस कर लिया था और उसमें मैंने 2 लेक्चर्स में उसको डिवाइड किया था। आपको मैंने पहले लेक्चर में रिस्पॉन्सेस बताए थे कि प्लांट के रिस्पॉन्सेस डिफरेंट हिसाब कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रेस से क्या होते हैं, जबकि दूसरे मैंने लेक्चर में आपको फाइटो हार्मोन्स का बताया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बॉटनी के बुक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपको बुक के क्वेश्चन आंसर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं हूं तला सलीम और मैं बात आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और उसके बुक के क्वेश्चन आंसर। सो आपकी बुक में सबसे पहले डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। एक वो है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। प्लांट के यानी वो रिस्पांस पूछ रहे हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या होते हैं, जैसे कोल्ड स्ट्रेस हो गया, हीट स्ट्रेस है, हर्बीवोरी है। इसी के साथ साथ डिफरेंट कंडीशन है, तो आप हर एक एक को हेडिंग वाइज में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो आप उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर क्वेश्चन 2 जो है वो राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सिन एंड गिबरेलिन। अब आपको मैंने ऑक्सिन एंड जिबरेलिन का बताया था क्या होते हैं, कि दोनों फाइटो हार्मोन्स से और ग्रोथ हार्मोन्स हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर मैं केमिकली बात करूं तो ऑक्सिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड उसका मेन आ रहा है, जबकि गिबरेलिन जो है वो गिबरेलिन्स एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। जबकि ऑक्सिन जो है, अच्छा ऑक्सिन ये कि एपिकल मेरिस्टेम से सिंथेसाइज होता है, जबकि जिब्रेलिन जो है वो एपिकल बर्ड्स में मौजूद होता है, वहां पे सिंथेसाइज होता है। और फंक्शन की मैं बात करूं तो ऑक्सिन सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन, रूट इनिशिएशन को प्रोमोट कर रहा होता है, जबकि जिब्रेलिन जो है वो फ्लावरिंग या फ्रूट डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है। डोरमेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिन का कोई काम नहीं है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में, जबकि जिब्रेलिन जो है वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसी वजह से वो सीड की जर्मिनेशन में मदद करवाता है। इसी के साथ साथ ऑक्सिन जो है वो डॉर्फिज्म को प्रिवेंट नहीं करता, जबकि जिब्रेलिन जो है वो जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल जो भी तरीके के प्लांट की हाइट छोटी रह गई है उसको प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल जो है ऑक्सिन की वो इंडोल एसिटिक एसिड आ गए, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आ गए, जबकि जिब्रेलिन की जिब्रेलिक एसिड है, और उसके अलावा मुख्तलिफ और हैं, जिब्रेलिन A1 A3। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर दी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैंने आपको बताई थी लेक्चर 1 में, कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, तो सबसे पहले तो क्या है, उसकी एपिडर्मिस है। अगर वो एपिडर्मिस कोई कट लग गया और उसके जरिए से वो इनसाइड दी बॉडी पेनिट्रेट कर गया प्लांट की, तो उस कंडीशन में प्लांट के पास फाइटोएलेक्सिन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे काम करते हैं, और ये फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करवाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 3 है हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हाई सॉल्ट स्ट्रेस। अब देखें, हाई सॉल्ट स्ट्रेस वाले हेलोफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो ज्यादा सैलिनिटी या सैलाइन कंडीशंस में रहते हैं। अब क्योंकि ज्यादा सॉल्ट कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि एक तो ये होता है कि ज्यादा सॉल्ट की वजह से इनकी बॉडी से उल्टा वाटर लॉस हो सकता है, यानी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट, कि हमेशा वाटर हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक गेन कर रहा है। तो क्योंकि सॉइल में सॉल्ट ज्यादा है यानी हाइपरटोनिक है, जबकि जो रूट्स हैं वो हाइपोटोनिक है, तो सारा जो वाटर है वो वहां से निकलेगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स और सॉल्ट भी अपटेक कर लेते हैं, ताकि उनकी जो रूट्स है या उनकी बॉडी कुछ हाइपरटोनिक हो जाए एज कम्पेयर टू द सॉइल। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो रूट्स जो होती हैं उनकी लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, और लेटरल रूट्स रूट्स इंक्रीज कर देते हैं, ताकि ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर सके। अब सॉल्ट अगर ज्यादा हो जाता है इस कंडीशन में, तो इसके लिए इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी मदद से ये सॉल्ट एक्सेस सॉल्ट जो है वो बॉडी से रिमूव कर देता है। क्वेश्चन 4 है हाइड हीट स्ट्रेस से प्लांट किस तरह कोप करते हैं। ये वाई हाई हीट स्ट्रेस स्ट्रेस दी प्लांट्स, यानी ज्यादा गर्मी की वजह से प्लांट को क्या नुकसान पहुंचता है, क्यों पहुंचता है। तो ये होता है कि ज्यादा हीट की वजह से क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर में कि प्लांट की जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पे एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, वो भी प्रोटीन के होते हैं, तो वो भी डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है, साथ साथ जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी भी हॉल्ट हो जाती हैं। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा हीट कंडीशन के अंदर वाटर लॉस के भी चांसेस होते हैं। तो इस सबको कोप करने के लिए क्या करते हैं कि ये लार्ज हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि
जो मेटाबॉलिक प्रोटीन्स डीनेचर हो रही थी उसको रोकने से बचाते हैं। साथ ही कूलिंग इफेक्ट होता है प्रोड्यूस बाय ट्रांसपिरेशन, लेकिन अगेन अगर ज्यादा वाटर लॉस हुआ तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है। हाउ प्लांट्स कोप विद हर्बीवोरी स्ट्रेस। हर्बीवोरी क्या थी कि जो प्लांट्स, जो जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स है। तो हर्बीवोरी किस तरह करते हैं, इसे किस तरह बचते हैं ये, कि प्लांट्स जो है वो थॉर्न्स यानी कांटे डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जानवर आएगा वो कांटे चुभेंगे उनको तो वो करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि ये डिस्टेस्टफुल या टॉक्सिक कंपाउंड्स बना लेते हैं, क्योंकि अब जायकेदार नहीं होंगे या इनका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से कोई भी एनिमल इन्हें खाने से अवॉइड करेगा। क्वेश्चन 6 है व्हाई इथेन इज कंसिडर्ड एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। तो ये बेसिकली एक गैस है और फ्रूट राइपनिंग में इस तरह मदद करती है कि सेल की परमिएबिलिटी को अफेक्ट करती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होता है तो वो ग्रीन कलर से ग्रीन कलर शिफ्ट हो जाता है रेड एंड येलो कलर में, और फिर हम समझते हैं कि फ्रूट जो है वो पक गया है। क्वेश्चन 7 है हाउ प्लांट्स कोप विद कोल्ड स्ट्रेस। अब कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है कि फ्लूइड नेचर यानी जो सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसकी वो सॉलिड बनना यानी कोल्ड कंडीशन के अंदर वो आइस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिपिड्स वगैरह सारी चीजें वो अंदर ही लॉक हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स अपनी लिपिड की कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं, यानी कुछ फ्रक्टोज वगैरह जो होते हैं उनकी वो पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका साइटोसोल यानी जो इनका साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है सुपर कूल हो जाता है। अब सुपर कूल होने की वजह से क्या होता है कि आइस नहीं बन पाती, लेकिन आइस क्रिस्टल स्टिल फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन 3 है बुक में जिसमें डिफाइन दी फॉलोइंग्स हैं। तो फाइटो हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स यानी वो हार्मोन्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करें, वो फाइटो हार्मोन्स। एग्जांपल आर दी साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है कि कोई भी ऐसी मूवमेंट प्लांट की जो कि टाइम के हिसाब से हो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो प्लांट्स की इतनी सारी मूवमेंट होती हैं, कोई भी मूवमेंट आपको जैसे फोटोनेस्टिक मूवमेंट हो गई तो वो सारी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सर्काडियन रिदम्स कौन सी होती हैं, वो बायोरिदम्स यानी वो ऐसी रिपीटेटिव मूवमेंट्स जो कि प्लांट हर 24 घंटे में हो रहा हो, यानी विद इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 आवर्स। इसमें एग्जांपल में आप यही लिख सकते हैं, बुक की मैंने लिखी है, बीन प्लांट्स विल कंटिन्यू इट्स स्लीप मूवमेंट वेदर इट इज टेकन अवे फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो लाइट को कहते हैं, और पीरियोडिज्म यानी होता है कि उसका रिलेटिव लेंथ को कहते हैं, कितनी देर तक वो रह सकता है, टाइम ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियोडिज्म मींस के प्लांट का रिस्पांस लाइट के हिसाब से वो फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर लेक्चर जो हमारा बुक के क्वेश्चन आंसर से वो सारे खत्म हुए, और इसके बाद मैं आपको पास पेपर्स का बताऊंगा, जिसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर से देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मौजूद हूँ। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।